पुलवामा हमले के बाद केंद्र सरकार ने मन बना लिया था कि जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना है। जी हां, ये बेहद सनसनीखेज खुलासा आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि पुलवामा जिहादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने ये मन बना लिया था कि अब जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाया जाएगा। इन दोनों कानूनों के कारण, संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A के कारण वहां पर कई तरह की विसंगतियां थी, जिसका फायदा जिहादी आतंकी उठाते थे और काफी सोच समझकर सरकार ने ये फैसला किया। वहां के निवासियों को कई तरह के अधिकारों से महरूम रखा जाता था। वहां के निवासियों के लिए कानून अलग था और देश की कई विकास की योजनाओं का उनको फायदा नहीं पहुंच पाता था। इन सब चीजों को देखते हुए बेहद सोच समझकर केंद्र सरकार ने यह फैसला किया और केंद्र सरकार ने पुलवामा आतंकी हमला, जिसे देश कभी भूल नहीं सकता, जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे, उस जिहादी हमले के बाद केंद्र सरकार ने काफी सोच समझकर, काफी विचार करने के बाद इस फैसले को लेने का मन बनाया। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि 35A और 370 के कारण वहां के मूल निवासियों और जो बाहरी लोग जो देश के बाकी हिस्सों से जाते थे, उनके बीच में एक फर्जी किस्म का भेद पैदा किया जाता था। उस भेद के कारण वहां के लोग और बाहरी लोगों के बीच एक बड़ा फर्क पैदा होता था, वैमनस्य भी पैदा किया जाता था। दो राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लेते हुए ये कहा गया कि इस कानून के तहत ये कहा जाता था कि ये राज्य की स्वायत्तता और जो अंदरूनी अखंडता है उससे जुड़ा हुआ है, जबकि असलियत ये है कि इसके कारण देश की अखंडता पर खतरा बन रहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को देखते हुए 370 को हटाने का फैसला हुआ। बहरहाल ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबा चलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से कई तरह की दलीलें दी गई हैं इसके समर्थन में। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की कि 35A देश के जो मूल निवासी हैं, जो जम्मू कश्मीर से बाहर के हैं, उनके मूल अधिकारों, उनके बुनियादी अधिकारों का हनन करता था। वो वहां जाकर ना तो बस सकते थे, ना रह सकते थे, ना वहां पर रोजगार कर सकते थे और उनका और जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों के बीच में एक फर्क पैदा किया जाता था। ये मामला अभी अदालत में लंबा चलेगा। केंद्र सरकार ने जो 370 को हटाने का फैसला किया था, उसके खिलाफ ये याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। देश की संवैधानिक पीठ, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ देश की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई चल रही है। अभी सरकार की तरफ से और भी दलीलें दी जाएंगी 370 के पक्ष में, पर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 370 को हटाने का फैसला किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं था। ये पूरी तरीके से संविधान सम्मत था, बेहद सोच समझ कर लिया गया प्रशासनिक फैसला था और देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश की भीतरी और बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, राज्य को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए, राज्य के निवासियों को देश के केंद्रीय कानूनों का फायदा पहुंचाने के लिए, राज्य में निवेश लाने के लिए ये फैसला किया गया और इसमें सभी का हित था।